जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक इतिहास की एक सीरीज़ पर कार्य कर रहे हैं और इस कड़ी में आज जो अपना टॉपिक है वो 7वां टॉपिक है, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह या रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। क्या वो था 1856, 1805, 1801 या 1857? ये प्रश्न RRB NTPC स्टेज 2 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा इसका डिस्कशन जानते हैं, जैसा कि अपना तौर तरीका है उसके हिसाब से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेज़ों ने 1856 में, कब 1856 में अवध की तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया था। यानी आपको पता है कि राज्य हड़प की नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी नीति के तहत अंग्रेज़ों ने क्या किया, अवध के जो तत्कालीन नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, क्या नाम था? वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगा दिया। किसका आरोप लगा दिया? कुशासन का आरोप लगा दिया। और 1856 में क्या किया, इसको सत्ता से हटा दिया तथा अवध को संपूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जब इसे सत्ता में लगा दिया तो उसके बाद क्या किया, अंग्रेज़ों को संपूर्ण रूप से सत्ता में लगा दिया। इसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा था इसे? व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहता है कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। एक तो इसमें क्या नीति थी कि अगर कोई राजा है, उसका अगर वारिस नहीं, यानी उसको संतान नहीं है, उसको बेटा नहीं है, तो इस कानून के तहत क्या होगा कि उसका जो राज्य है अब अगला शासक नहीं बनेगा, बल्कि उसका राज्य अब किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा। यही इसका सबसे सर्वोच्च नीति था इसका। और बतला दे आपको कि इसके द्वारा सतना, सतारा, चैतपुर, संभालपुर, बघाट और उदयपुर आदि राज्यों को विलय कर दिया गया। राज्य हड़प नीति के द्वारा कंपनी ने अपने में किसको विलय किया? सबसे पहले सतारा को, उसके बाद जैनपुर को, जैतपुर नहीं है, जैनपुर है, संभलपुर, बघाट और उदयपुर आदि राज्य को विलय कर लिया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ से इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा 1856। क्या हो जाएगा? 1856। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए, आगे चलिए। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बारौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को डैश को युद्ध में मारा गया था। मतलब जो 1857 में जो उत्तर प्रदेश के जो बारौत में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को किसने किया था? शाहमल को। उसे कब मारा गया? सितंबर 1857 को, मई 1858 को, जून 1858 को या जुलाई 1857 को? तो ज़रा इसके बारे में डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1857 के विद्रोह काल के समय
उत्तर प्रदेश के बरौत के विद्रोह करने वाले शाहमल जुलाई 1857 को युद्ध में मारा गया था। कब मारा गया? जुलाई 1857 को। बागपत के रहने वाले बाबा शाहमल ने 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और बाबा साहब जो 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, ये क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई थी, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जुलाई 1856। क्या हो जाएगा? जुलाई 1857। क्या हो जाएगा? जुलाई 1857। यानी डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए, कहता है कि मई 1857 में, कब? मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या वो आगरा के थे? क्या वो फतेहपुर सीकरी के थे, मेरठ के थे या अवध के थे? तो ज़रा अब हम लोग बेगम हजरत महल के बारे में डिटेल से पता कर लेते हैं कि ये किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कुछ प्रमुख नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है और स्थल दिया गया है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, जिन्हें अंग्रेज़ ने गिरफ्तार कर लिया और उसे रंगूर में जा कर के फांसी दे दिया गया। वो मर गए। 1858 में इनका मृत्यु हुआ था। लखनऊ या अवध के नवाब, अवध में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। तो अपना तो आंसर मिल गया कि बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ या अवध से। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किए थे नाना साहब। झांसी की बात करें तो झांसी में इस क्रांति का नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व किए थे लियाकत अली। किसने किए थे? लियाकत अली। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात किया गया है हाँ डैश के नवाब, तो वो नवाब थे अवध के नवाब। अवध या यहाँ पर दे सकते हैं लखनऊ। क्या दे सकते हैं? लखनऊ के आवाज़। लखनऊ के नवाब थे, उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो लखनऊ में क्या की थी या अवध में नेतृत्व की थी। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? क्या 1835 में, 1858 में, 1853 में या 1850 में? देखिए 1835 तो हटा ही दीजिए और 1853 तो हटा ही दीजिए। अब आप कहिएगा ऐसा आपने क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इस क्रांति का नेतृत्व की थी। तो 1857 में जब वो युद्ध लड़ी तो शहीद कैसे 1835 और 1853 में हो गए? तो ये तो गलत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई थी वो था 1858 में। कब शहीद हुई थी? 1858 में। चलिए ज़रा डिटेल से इसका वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। ये मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी और 1857 में प्रथम वीर गति को प्राप्त करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगर जन्म की बात किया जाए
तो 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्मे थे वाराणसी में, कब? 1835 में, लेकिन मृत्यु कब हुआ था? 1858 में। कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इसमें, ज़्यादा नहीं, कुछ 23-24 वर्ष के एज में ही ये शहीद हो गए थे। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए कहता है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, सिराजुद्दौला था, शहादत अली खान था या बुरहान उल मुल्क थे। तो उस समय भारत का जो बंगाल का जो नवाब था, मुगल सम्राट जो था, वो थे बहादुर शाह जफर। आपको पता है यही बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व किए थे और इन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके रंगूर ले गए थे, जहां इनका निधन हो गया था। यानी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका डिस्कशन थोड़ा। कहता है कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर के 1857 तक थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे, यानी अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अकबर द्वितीय के। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर द्वितीय। कहता है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1892 को रंगूर म्यांमार में हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर 1862 को रंगूर म्यांमार में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन जो लिबरल पार्टी के थे वो थे। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको हमने पहले बताया था कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किए थे और वहीं पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रंगूर यानी म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में उनका मृत्यु हो गया था। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिक के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बनी? भारतीय विद्रोह 1857, प्लासी का युद्ध 1757, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 या पानीपत की लड़ाई 1761। तो इसका सही आंसर होने वाला है भारतीय विद्रोह 1857, जिसे सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर ए होने वाला है। अब यहाँ पर आप इसका डिटेल वर्णन देख सकते हैं कि 10 मई 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसने आगे चलकर एक व्यापक रूप ले लिया। क्या ले लिया? व्यापक रूप ले लिया। आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए, कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विद्रोह करना शुरू किया था, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। क्या वो बिठूर था, पुखराया था, बीबीगढ़ था या फतेहगढ़ था? तो चलिए इसका वर्णन थोड़ा हम लोग डिटेल में कर लेते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका विवरण है कि जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विद्रोह करना शुरू किया, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। नाना साहब के एक मुख्यालय बिठूर में था, जिनको मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। 1857 की क्रांति के याद में पर्यटन विभाग ने बिठूर में नाना साहब के महल का 2003 से 2004 में जीर्णोद्धार कराया। यहाँ 1857 के क्रांतियों की प्रतिमाएं लगाई गई, क्रांतिकारियों की क्या लगाई गई, प्रतिमा लगाई गई। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो अपना आंसर होने वाला है बिठूर, यानी ए इज द राइट आंसर। अपना आंसर क्या होने वाला है, बिठूर, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह शुरू हुई थी। क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भगत सिंह थे या मंगल पांडे थे। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ये मंगल पांडे हो जाएगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 29 मार्च 1857 को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया। इसने एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट ह्यूडसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया तथा रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। यानी 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का जो चिंगारी है वो किसने फूंका था, मंगल पांडे ने। किसने, मंगल पांडे ने। यानी यहाँ से सी इज़ द राइट आंसर होने वाला है। आगे की ओर चलते हैं। हाँ, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या वो मंगल सिंह थे, भगत सिंह थे, लोकनायक थे या मंगल पांडे थे। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या कहता है प्रश्न कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय शासक ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो वो है मंगल पांडे। आपको पता है मंगल पांडे को इसके कारण फांसी भी दे दिया गया था, यानी डी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया। तो आपको पता है उन्हें वर्मा भेज दिया गया था। वर्मा में कहाँ, रंगून में भेज दिया गया था। यानी डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ लिखा गया है कि जो 1857 के विद्रोह, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासित करके रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया, और 7 नवंबर 1862 को उनका निर्वासन के दौरान ही निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।